जय माता दी सभी भक्तों को। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ देवी कमला का पूजन और माँ का स्वरूप, महत्व और विधि, और जो कथा होती है कि क्या कथा है माँ कमला की। तो यह गुप्त नवरात्रि की जो महाविद्या हैं, तो जैसे सादा जो नवरात्रि होती हैं उनको तो देवी माँ बोलते हैं, लेकिन इनको महाविद्या के नाम से जाना जाता है। और महाविद्या 10वीं महाविद्या है कमला। मैंने 10 महाविद्याओं की कथा अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप प्लीज़ जाकर एक बार चैनल पर देखें और ज़रूर सुने। कहा जाता है कि माता रानी की कथाओं को सुनने से बहुत सुख शांति वैभव धन भरा रहता है, भंडारे भरे रहते हैं सभी के, और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जो 10वीं महाविद्या है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि सारी कथाएं मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं। तो जो शुरू से 10 देवी होती हैं, तो आइए सुनते हैं कमला माँ के बारे में। तो माँ कमला 10 महाविद्याओं से अंतिम महाविद्या है। इन्हें कमलात्मिका भी कहा जाता है। माँ कमला को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी भी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का पूजन विशेष रूप से धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इस दिन गुप्त नवरात्रि की आखिरी देवी माँ कमला का पूजन होता है। तो पूजा का क्या महत्व है? करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से सौभाग्य और वैभव में वृद्धि होती है। और पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाती है। माँ कमला की पूजा करने से व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भय दूर होते हैं, वशीकरण शक्ति भी प्राप्त होती है। नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माता रानी का स्वरूप कैसा है? माँ कमला, जिन्हें कमला देवी के नाम से जाना जाता है, तो वे जो उनका स्वरूप है कमला माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। माँ कमला का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, 4 भुजाओं वाली हैं, उनके हाथों में कमल का फूल है, अंकुश, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा है, आभूषणों से सजी हुई है, चेहरे पर तेज है देवी माँ के। और अब इसकी जो पूजा करते हैं, स्वयं आप जानते हैं सभी पूजा करने की विधि के सुबह उठिए, स्नान करिए, नित्य क्रिया से पूर्ण हुई, पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, अपनी एक माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित कर लीजिए। अगर किसी पे कमला माँ की नहीं है तो प्रतिमा के सामने धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, लाल पुष्प, फूल और आदि मिठाई वगैरह रखकर पूजा करें और माँ कमला की कथा पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रार्थना करें कि कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। तो अब जानिए कथा। छोटी सी कथा है। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता गण भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने कमला का रूप धारण कर असुरों का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। तो यह थी एक कथा। और इसकी पूजा करने से हमें लाभ क्या होते हैं? वही धन समृद्धि मिलती है, सौभाग्य और सफलता प्राप्ति होती है, सुख शांति मिलती है, पारिवारिक खुशहाली आती है और धन समृद्धि का आगमन होता है। आप के अगर घर में कोई भी परेशानी हो, तो स्वास्थ्य संबंधी आदि कोई भी परेशानी हो, तो वह भी माता रानी उससे भी छुटकारा दिलाती है। जय माता दी। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। मेरे चैनल पर जो भी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और माता रानी की सभी विद्याओं की कथा मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। तो राधे राधे।